मेरे पास एक क्लाइंट आई। जैसे ही वो एंटर करी ना, तो मुझे पता चला कि उनका घर बांध दिया गया है। इस समय स्पेशली दशहरे के बाद अप टिल दिवाली सारे जो तंत्री होते हैं वो शमशान में ज़्यादा पूजा या साधना करते हैं, और स्पेशली शव साधना तो करते हैं। जिसमें इस लेडी के केस में बताया उसका घर बांध दिया था, और दिस वॉज अ थर्ड ट्राई कि उसका बच्चा बार बार पेट में ही क्यों गिर रहा था। तो यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास एक क्लाइंट आई। जैसे ही वो एंटर करी ना, मुझे उसके आसपास खून दिखना शुरू हो गया। मैंने जब वो बैठी तो मैंने पूछा कि उनका क्या पॉइंट है, क्या हो रहा है, व्हाट इज विद ब्लड। 2 दिन तो मुझे देखती रही क्योंकि शी वाज स्केप्टिक, और मैं अपने क्लाइंट को बोलता हूँ कि मेरे पास आए ना स्केप्टिक हो के, आपका फर्ज है स्केप्टिक होना। अगर आप स्केप्टिक नहीं हो ना तो यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। तो मेरे पास वो 2 मिनट चुप रही, कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उनको छूटते बोला, मैम आपको मिसकैरेज हुआ। दैट इज वेयर शी ब्रोक डाउन एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। फिर वहाँ से मुझे जब मैंने ध्यान से देखा, मैंने एनालाइज करा, तो मुझे पता चला कि उनका घर बांध दिया गया है। तो वहाँ पे शमशानों में इस समय स्पेशली दशहरे के बाद अप टिल दिवाली सारे जो तंत्री होते हैं वो शमशान में ज़्यादा पूजा या साधना करते हैं, और स्पेशली शव साधना तो करते हैं। इस टाइम पे जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी प्रेत है, उनको बांधना चाहते हैं। और जिसमें इस लेडी के केस में बताया उसका घर बांध दिया था, और दिस वॉज अ थर्ड ट्राई कि उसका बच्चा बार बार पेट में ही क्यों गिर रहा था। एक बारी एक ट्राइमेस्टर में कुड नॉट कंसीव, सेकेंड में बॉर्न डेड हुआ, और तीसरे में तो जो ब्लड के थ्रू शी गॉट टू नो के वो हो गया है। उसका सॉल्यूशन क्या होता है? तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि हमारे महादेव, हमारी माँ काली और हमारे कुल देवी देवता से बड़ा कोई जगह, कोई स्थान, कोई एनर्जी है ही नहीं। इसमें आपने गर्भ के लिए जो शमशान की किसी पेट बांधा गया है, उसने क्या करना है कि अपना कोई भी पहना हुआ वस्त्र, स्पेशली अमावस्या के दिन, उसने एक 4 मुंह वाला दिया लेना है, 4 बाती में करके। उस बाती की जब वो कॉटन बनाए तो अपने शर्ट का या अपने कपड़े का धागा उन चारों उसमें ऐसे मिक्स करके बांधे, और उसको 8 बजे के बाद उसको अपने घरों के बीचों बीच जलाए, या अपने जो भी उनके इष्ट देवता, मतलब काली माता या भोलेनाथ की जो भी जहाँ मंदिर है उनके सामने जलाए। दूसरा, अगर आपको कोई भी शमशान क्रिया करी गई है, ये शमशान क्रिया का मैं एक उपाय बता रहा हूँ। आपने एक बैनियन ट्री होता है ना, बरगद का पेड़, उसका एक पत्ता लेना है। तो ये उन औरतों के लिए है जिनको लगता है कि उनका बच्चा नहीं हो पा रहा, या उनका कोई क्रिया हो सकती है, या उनको वैसे ही टाइम लग रहा है बच्चे होने में। तो उन्होंने क्या करना है, जो शुक्ल पक्ष आता है उस टाइम में उन्होंने एक बैनियन ट्री मतलब बरगद के पेड़ का एक पत्ता लेना है, उसके ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। जैसे एक पत्ता लिया, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया आपने, उसमें थोड़े से चावल, थोड़ी सी मिश्री, और जो भी आपके इष्ट देवता, स्पेशली अगर कृष्ण जी को मानते हो तो उनके मंदिर में जाके स्थापना करो, और देवी से प्रार्थना करो कि हे देवी, हे काली माँ, मेरी रक्षा करो, मुझे कवच दो। आपने ये हर फिर आने वाली अमावस्या के दिन करना है। तो ये उपाय से आपको कुछ देर में 8, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, 8 अमावस्या के बाद आपको कंसीविंग न्यूज़ आ जाएगी। और अगर अब जैसे तंत्र की बात कर रहे हैं, तो तंत्र में और क्या क्या होता है? जैसे एक तो बांधना बताया आपने, और क्या, जैसे मैंने बताया, तंत्र में बहुत मार्ग और बहुत तरीके होते हैं। कोई आपके ऊपर शमशान क्रिया करवा सकता है, कोई आपके ऊपर प्रेत भेज सकता है, आपके ऊपर कोई जिन भेज सकता है, कोई शाकनी भेज सकता है, डाकनी भेज सकता है, यक्षनी भेज सकता है, चुड़ैल भेज सकता है कि आपके चुड़ैल इस हिसाब से आएगी कि आपकी फैमिली में कोई कंसीव ना हो। शाकनी डाकनी बेसिकली पहले आपको सेड्यूस करते, तो कई बार सपनों में भी आती है, और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन तक भी हो सकता है। अगर कोई एनर्जी भेजी गई तो आपका काम बांधा जा सकता है। और इसमें एक मोहिनी क्रिया भी होती है। तो मोहिनी क्रिया, किसको मोहित करना, तो मोहिनी क्रिया होती है, पर वो विष्णु भगवान के उपाय में आती है। तो तंत्र से लोग जनरली किसी का भी बुरा करना चाहते हैं। जब तंत्र को शक्ति मिलती है, उसको ये अपनी मोक्ष के द्वार लेके जाने के लिए होती है, पर ज़्यादा शक्ति हर इंसान के सिर चढ़ जाती है, क्योंकि उसको मोक्ष ना मिले तो वो एनर्जीज उसको ज़्यादा फायदा करवाते हैं शॉर्ट टर्म पे। तो उसको लगता है यार मुझे ज़्यादा काम मिल रहा है, मेरे को पैसा आ रहा है, लोग जान रहे हैं,
आई शुड डू दिस मोर ऑफन। भगवान उसको जान पूछ के, क्योंकि उसका ये मकसद नहीं, इंटेंशन है कि उसको मोक्ष मिले, तो भगवान भी उसकी इंटेंशंस चेक करता है कि क्या ये किसी का उतारा कर रहा है या चढ़ावा कर रहा है। तो जब शमशान में आप ऐसा फील करते हो, देखते हो कि आपको कुछ लग रहा है, और कभी आपको कोई बोल देना कि अरे आपके ऊपर शमशान क्रिया हुई है या मरण क्रिया हुई हुई है, हमेशा बॉडी में फिजिकल सिम्टम्स होंगे। मानो आपको कोई जब पकड़ता है तो ब्रूजेस आते हैं, आप सो रहे हो तो आपको कोई ऐसा लगे जैसे कोई पैर खींच रहा है। फीमेल्स के जेनिटल्स के पास कोई लाल निशान या खून बार बार हो सकता है, पीरियड साइकिल्स बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ हो सकती है। तो आपको हमेशा जैसे बॉडी को बुखार आता है, वैसे ही तंत्र के भी कोई ऐसे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। फिर वो कौन सी है, क्या है, वो जब मैं सेशन में बैठता हूँ मीडियमशिप के द्वारा, तब मैं ज़्यादा बता पाता हूँ। इसी में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने अक्सर सुना होगा कि एक न्यूली मैरिड कपल जनरली शमशान क्यों नहीं जा पाता। इसका लॉजिक क्या होता है कि जो एक सोल, जो भटकती आत्मा है, जिसको भगवान ने अभी आज्ञा नहीं दी थी जन्म के, तो वो एक गर्भ ढूंढ रहा होता है, ढूंढ रही होती है कि इसके कर्म एक प्रेत है जो बहुत गंदा कर्म करके आया, चाहे वो तंत्री क्यों, कि तंत्री सबसे नीचे लोकों में जाता है, नर्क लोकों में जिसे हम कहते हैं। वो एक गर्भ ढूंढेगा, एक हस्बैंड वाइफ ढूंढेगा जो उसको रीइनकार्नेट कर पाए, उसको जन्म मिले, वो जैसे तैसे करके फिर से इस योनि में आए। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी शमशान में जाके बच्चा ना मांगो, कि आपको कहते हैं ये तो शैतान का बच्चा है। तो अक्सर क्योंकि किसी ने, औरतों ने, किसी बाबा जी को बोला बच्चा करवाने के लिए, कोई इसमें कार्य करवाए, तो वो जो बच्चा मिलेगा ना, बड़ा अफलातून बच्चा होगा, क्योंकि उसने वो लेडी को जब देखा तो वो चाहता था कि उसका गर्भ मिले उसको, क्योंकि भगवान ने तो उसको मना करा जन्म लेने से। तो वो ऐसे तरीके ढूंढते हैं।